डोमेस्टिक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे आप रगड़ा नहीं खा रहे हैं, तो आप भूल जाएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव कर सकते हैं। बहुत कम मिसालें हैं ऐसी, आप उठा के देख लीजिए। बहुत लोग आए और गायब हो गए। तो अब आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं PSL से लड़कों को खिला के। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती कुछ हद प्लेयर्स को ऐड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चीज़ बताओ कि ये कहा जाता है कि जी मैं तो वाइट बॉल का क्रिकेटर हूँ, मैं रेड बॉल में नहीं खेलूंगा। डू यू एग्री? और तो आज आप जो है ना, ये सारी लीग्स जो है ना रेड बॉल की करा दें तो सारे कहेंगे हम रेड बॉल के प्लेयर्स हैं। तो सर ये बड़ा ऑब्वियस चीज़ है। ये चीज़ इदारे को देखनी है, ये चीज़ PCB को देखनी है कि वो कोई इस तरह के बेंचमार्क सेट करे कि ये जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ वाइट बॉल के प्लेयर हैं या हम सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर हैं, उनको निशाने इबरत बना देना चाहिए। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि एक प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया जा रहा है एंड ही सेड आई एम नॉट फिट इनफ, मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता, और उसका बड़ा फस क्रिएट किया गया और दोबारा हमें देखने को मिला कि वो फिर आ गए हैं। और अगर आप देखें तो क्राइटेरिया नहीं था। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि सिक्कू भाई कोई आता या नहीं आता, बात यह है कि कौन सी परफॉर्मेंसेस पे आ रहा है। ठीक है, आप हसन अली की बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और राइटली सो। आपने अगर हसन अली को खिलाना था तो यहाँ पे उनको डोमेस्टिक तो खिलाएं। यहाँ पे ये जो वनडे कप चल रहे हैं डिपार्टमेंट्स के, वो यहाँ खेलते हैं। इससे पहले जो 4 डे हो रही थी वहाँ के मैचेस खेलते हैं। आप उन्हें 100 दफ़ा लेके आए तो वो लड़के फिर वो जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करी जा रहे हैं। फिर आप सिक्कू भाई देखिए ना, आप भी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्यों खेलें वो डोमेस्टिक। क्या PCB डोमेस्टिक के प्लेयर्स को तरजीह देता है? क्या सिलेक्टर्स डोमेस्टिक के प्लेयर्स को तरजीह देते हैं? कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के कोई ना कोई कनेक्शन किसी का ज़रूर निकल आता है। तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई तभी होता है जब आप इवेंट्स ICC के जीतते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का जो मकसद है वो ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता उसको हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। तो आप भी हसन अली केस वो कह रहे थे कि जो सिलेक्शन कमेटी दैट ही वाज पार्ट ऑफ देयर गेम प्लान। हाँ, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज। वो पहले से उनकी नज़रों में थे, बट ही इज ऑलरेडी देयर प्लेइंग काउंटी। किस परफॉर्मेंस पे थे मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या उनसे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं कंट्री में? क्या आपकी पूरी डोमेस्टिक में कोई ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिला जिसने टॉप क्लास परफॉर्मेंस की हो? मोहम्मद अली कहाँ है? बिल्कुल, जिसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी PSL में भी की और डोमेस्टिक को वो जो है ना तरजीह देता है, वो खेलता है। ये कहाँ? शाहनवाज धानी किधर है? अभी कल में शाहनवाज धानी ने मुझे आउट किया। मेरे मैचेस हो रहे हैं, बाबडा की तरफ से मैं खेल रहा हूँ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। 4 डे के फाइनल में उसने सिंगल हैंडेडली SNGPL को मैच जितवाया, वो भी बाबडा के जितवाया। 6 आउट किए थे कि पता नहीं 5 आउट किए थे। तो ये लोग किधर हैं? तो फिर इसका यही मतलब हुआ ना कि जो ये लोग बातें कर रहे हैं। और हसन अली कहीं ना कहीं से उन्होंने आना था। देखें अजहर भाई आए हैं, अजहर महमूद, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है हसन अली, बड़े बड़े क्लोज रिलेशन है। वहाब रियाज के बड़े क्लोज रिलेशन रहे हैं हसन अली के साथ। बाबर आजम के बड़े क्लोज रिलेशन है हसन अली के साथ। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि वो इन रिलेशंस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पीछे कोई परफॉर्मेंसेस हुई नहीं है जिन पे मैं कहूँ कि हाँ वो ये परफॉर्मेंसेस करके आ रहे हैं। हारिस रऊफ इंजर्ड थे, इंजर्ड से डायरेक्ट वो सिलेक्ट हो गए हैं। किस तरह? तो अगर आपने PSL की बेस पे ही चीज़ें करनी है कि ये PSL का कैप्टन है, शादाब का होना ज़रूरी है, ठीक है, ये लाहौर कलंदर का प्लेयर है, इसका होना ज़रूरी है, ये पेशावर ज़ल्मी का प्लेयर है, इसका होना ज़रूरी है, तो फिर डोमेस्टिक को कांटा लगा के एक सर्टन प्लेयर्स को हम कह देते हैं कि आप आ जाइए, आप 35-40 प्लेयर खेल लीजिए और उसी पे पाकिस्तान की टीम भी चलेगी। अच्छा फातिमा, एक बात से एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जिससे बोला ना, जैसे हारिस रऊफ का ये कह रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मेरे हिसाब से हमारे दौर में यहाँ दुनिया की सारी टीमें ये करती हैं कि कोई अनफिट हो गया वापस आता है, उसको कहते हैं जाओ एक मैच डोमेस्टिक का खेल लो। तो उसको कम से कम वो प्रेसिडेंट कप चल रहा है ना, उसको पर भेज देते कि यार एक मैच तो खेलो, हम देखें। नहीं सर, एक मैच वो खेलता है सिक्कू भाई जिसकी पीछे परफॉर्मेंसेस लगी हो। चलो 1.5 साल से मैं तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आप 1-2 मैच फॉर्म ऑफ फिटनेस उसकी देखते हैं जो पाकिस्तान टीम की तरफ से परफॉर्मेंसेस देता हुआ बाहर हुआ हो। हारिस रऊफ नॉट टू फॉरगेट, उनकी 1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उनको परफॉर्मेंस करके वापस आना है। तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्लेयर्स। टोटली एग्रीड, मैं बिल्कुल तुमसे एग्री करता हूं। अच्छा, सो भट्टी साहब, मैं सिर्फ आपको ये कहने वाली थी, ओपन डिस्कशन है, तो आप भी इस पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, अगर आपने कुछ अहमद से पूछना है तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं हाँ, तो इफ यू वांट टू से फातिमा, मैंने जो अभी अहमद बात कर रहे हैं, मैंने कल सिक्कू भाई साथ थे हमारे, मैंने मोहम्मद अली का जिक्र किया कि भाई आप 1.25 साल बाद फ्रॉम नोवेयर हसन अली को लेकर आ गए। हमें हसन अली से कोई मसला नहीं है, अगर हसन अली डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें, इवन काउंटी में भी रिसेंट वो वॉरिकशायर काउंटी से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है।
लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, 3 प्लेयर बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले इस 18 मेंबर स्क्वाड में आ गए, तो फिर जो अहमद बात कर रहे हैं कि फिर आप ये डब्बा बंद कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट का, फिर ये रगड़े क्यों खा रहे हैं? ठीक है। अहमद, अब मैं सिर्फ आपसे ये भी पूछना चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमारे फैंस भी पूछते कि व्हाई डू यू थिंक मोहम्मद हारिस डिड नॉट मेक द कट एज अ बैटर? आपको क्यों लगता है कि व्हाई डिडंट ही मेक द कट? मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हारिस की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, दैट्स व्हाई ही डिडंट मेक द कट। आई एग्री। वो कौन सी परफॉर्मेंसेस पे वो आए थे? एक 50 उन्होंने पीएसएल में किया था, जिसके बाद वो लाए गए, उसके बाद जबरदस्ती उनकी कैंपेन्स चलाई गई, एक 23 स्कोर किए, एक 25 स्कोर किए वर्ल्ड कप के अंदर। ओ भाई, यहाँ पे तो लोग 8-8 10-10 साल रगड़े खा खा के थक जाते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, तो वो कौन सी अब फिर उनकी कैंपेन चल रही है, तो वो प्लेयर क्या करे जिसके पास पैसे नहीं है और कोई एजेंट नहीं है? वो कहाँ से कैंपेन चलवाए? अब हर जगह मैं देखता हूँ नाम ना आ रहा, तो हारिस का नाम नहीं। हारिस का नाम क्यों आ जाएगा? किस वजह से आ जाएगा हारिस का नाम? कौन सी परफॉर्मेंसेज है हारिस की? लेट हिम प्ले, उसको 4 डे क्रिकेट खिलाएं। उनको तो किसी डिपार्टमेंट ने भी पिक नहीं किया। तो सर, जिसको कोई डिपार्टमेंट पिक नहीं कर रहा, आप उसके लिए कैंपेन्स चला रही हैं। और ये याद रखिएगा, ये कैंपेन सारी उनके अगेंस्ट जाएंगी। जितनी भी कैंपेन्स जिसके लिए भी चली हैं, ये वर्ल्ड कप अल्लाह करे हमारा अच्छा गुजरे। तो हम लोग सिंसियरली, जैसे मोहम्मद अली का हम सिंसियरली विश करते हैं बिकॉज ही वाज सो गुड इन पीएसएल। देन आमिर जमाल वाज आल्सो गुड। उसके बाद हमने पूछे वेयर इज वसीम जूनियर, आप उनको अपने साथ काफ़ी कैरी किया है। साहबजादा फरहान है एंड उसामा मीर है, जमान खान। आई थिंक वो लोग सब बहुत हार्ट ब्रोकन होंगे क्योंकि इनके लिए हम लोग कोई कैंपेन ही चला रहे हैं। इट्स जस्ट हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, वी डू फील बैड दैट दे डिडंट मेक द कट। अब आप देखिए कि आप इतनी हैवी परफॉर्मेंसेस के बाद आप उसको, ओपनर का नाम क्या है ये जो अभी आपने लिया था? साहबजादा फरहान। नहीं, साहबजादा फरहान। अब उनको लेके गए, ठीक है, वहाँ पे रिजवान ने डेड रबर्स मैच भी खेले। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, एक तरफ आप टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, एक तरफ आपसे पूछ के सारा कुछ किया जाता है, वहाँ पे आपने एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को अपनी जगह पे भी नहीं खेलने दिया कि उसको भी 2 मैच देख लें ओपनर खिला के, क्योंकि सीरीज़ तो हम वैसे ही हार गए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सेक्रीफाइसेस हैं जो मुल्क के लिए करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आप नहीं करते ना तो फिर नारे ना लगाएं कि आपसे ज़्यादा पैट्रियोटिक कोई नहीं है। बस मुझे ये है कि आपने जो करना है आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में चीज़ें हैं, आपके पास अभी पावर है, आपके पास सारी कैंपेन है, आप कर रहे हैं। आपने 3 इवेंट्स, वर्ल्ड कप के 4 इवेंट खेले, आप नहीं जितवा सके। जो सीरीज़ आपने खेली है सामने है। आपने अभी फिर से जो है ना, पहले भी आप CD टीमों से हारते रहे जब इंग्लैंड वगैरह के 8-8 प्लेयर नहीं आते थे, उसके बाद फिर से अब न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर नहीं आए, आप उनके साथ लेवल की, और आप ये कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ चेक हुई है। बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी वही है जो इंटरनेशनल प्लेयर है और 2 प्लेयर। तो मतलब आप किस तरह ये वाले एक्सक्यूज़ दे सकते हैं उस टीम के खिलाफ जिसके 9 से 10 प्लेयर नहीं थे और IPL खेल रहे थे? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, अब आप कर रहे हैं ना, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब आपने ये जो भी कर दिया, मैं देखना चाहता हूँ हाथ कौन खड़ा करता है कि मेरी वजह से हार गए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने जो भी किया, आप जैसा भी कर रहे हैं हम मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी हम मान रहे हैं। आप समझ लें हम बेवकूफ़ भी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है ये जितवा के दें। फिर ये ना कहिए कि ये टीम मेरी नहीं है, मैंने नहीं सिलेक्ट किया। बड़ी जिम्मेदारी मगर अहमद सौंपी गई है फॉरेन कोच को। इस दफा गाय कर्स्टन आएंगे, आई मीन उनके अंडर। जी फातिमा अहमद ने मासूमियत के साथ एक बात कर दी, आपने और सिक्कू भाई ने भी उस बात पे अहमियत नहीं दी। हमारे मुल्क में इस वक्त क्रिकेट में जो एजेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को जहां लेके जा रहे हैं, आप देखिएगा। ये मैं सिक्कू भाई को याद होगा, मैं 1.5 साल से ये बात कर रहा हूँ कि ये एजेंट्स पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे, फिर इनकी वहां पर एंट्री बैन कर दी PCB ने। लेकिन आज भी ये जो कैंपेन चलवा रहे हैं ना मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए, वो प्लेयर भी खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान पहुंच रहा है। साहब, हमने इस मौजू के ऊपर कितनी बात कर चुके हैं और मैंने कितनी दफा कह चुका हूँ कि मतलब ये कि यार ये तबाही है, मगर अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं दिया। अच्छा, एक और बात पूछनी थी सिक्कू भाई, भट्टी साहब, आप दोनों से पूछनी है। वो एक कमेटी बनाई गई थी, कोई कंपनी थी, कि उसका क्या रिजल्ट आया? कोई साया कॉर्पोरेशन समथिंग, उसका रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं, कोई नहीं, आज तक नहीं आया। तो आएगा अब क्या? वो जिन चेयरमैन ने कमेटी बनाई थी वो चेयरमैन ही चेंज हो गए, तो वो बात भी खत्म हो गई। जाहिर है अक्टूबर की बात थी, अब हम मई में खड़े हुए हैं। तो वो जो प्लेयर्स उस कंपनी में इन्वॉल्व थे वो अभी भी हैं या हटा दिए गए हैं? नहीं, उस पे तो 4 बड़े प्लेयर सारे मौजूद हैं। तो बस यानी कि कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, ठीक, बिल्कुल। उनके पास पावर भी है। अच्छा, but I do want to hear his take on how he feels a foreign coach will make a difference in Pakistan team. I mean, I have someone like Guy Kirsten जिनके बारे में कहते हैं वो बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। जी अहमद।
बात यह है कि गैरी कर्स्टन बहुत रिनाउंड कोच हैं, बहुत ज़बरदस्त कोच हैं, लेकिन उनको फीड कौन कर रहा है? फीड तो वही लोग कर रहे हैं ना जो टीम सिलेक्ट करेंगे, फीड तो वही लोग कर रहे हैं जो टीम के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने कोई लाहौर में उनकी बेस तो नहीं है ना कि वो यहाँ पले बड़े हैं या पाकिस्तान में पले बड़े हैं और उनको पता होगा कि हाँ यार सिकंदर बख्त की ये नेचर है, भट्टी की ये नेचर है, अहमद शहजाद की ये नेचर है। इन दी एंड ऑफ द डे इवेंचुअली उनको वो जो लोग हैं पीसीबी के साथ जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और जिस पे हम तबसरे कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं, ये हो रहा है, वही है। हाँ, उनकी अपनी एक आंख ज़रूर होगी, ये करते करते उनको 2-2.5 साल उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। और अभी उन्होंने फिर एक बड़ा मुझे बयान, मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी है जो कि मुझे एटलीस्ट जो है ना वो हज़म नहीं हुई है या मुझे अच्छी नहीं लगी है। वो ये है कि अगर ये हम ना जीते तो अगले 2 में से भी एक जीते, मतलब वो अभी से अपने आप को वो सेफ क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम ये जीतेंगे वर्ल्ड कप। वो अभी से कह रहे हैं कि अगर हम ये वर्ल्ड कप ना जीत सके तो अगले 2 में से इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। सो ये जो है ना ये वीक स्टेटमेंट्स हैं। अभी से आप देखें 2 तरह की तैयारी करते हैं, एक हार से बचने की, एक जीत की। और मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं सीखा है कि जब इंसान जीतने जाता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, वो यही कहता है हम जीत के ही आएंगे। अच्छा शहजाद, एक बात बताओ, मैं जो तो काफ़ी अरसे से टीम के साथ नहीं रहा, जब मैं टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच था उस वक्त से अब भी 20 साल गुजर गए। तो ये मुझे बताओ, लड़के कितनी बात सुनते हैं? क्या कप्तान के ऊपर उसका रोप चलता है कोच का, जो भी कप्तान हो अगर बड़ा प्लेयर हो? सर इवेंचुअली जब 8 लड़के आपके एक होते हैं ना, फिर किसी का जोर किसी पे नहीं चलता है। यू गॉट टू बेसिकली जो अगर आप कहते हैं कि ग्रुप है, ठीक है, सॉलिड ग्रुप है और एक ही एजेंट के साथ आप कहते हैं कि 8 प्लेयर हैं, सो यू गॉट टू ब्रेक दैट। तभी कोचेस की भी सुनी जाती है, ट्रेनर्स की भी सुनी जाती है, फिजियोस की भी सुनी जाती है, मैनेजर्स की भी सुनी जाती है। अगर you think वो जो एजेंट है, we don't have much time. पीछे से so sorry. Let's have this conversation next time. We have to talk about एहसानुल्लाह का टॉपिक, मुझे अभी हॉट टॉपिक है। So sorry, last 3 minutes remaining. अहमद, आपसे भी हम बात कर लेंगे, जल्दी से अपडेट दे दें जो पीसीबी। मैं एहसानुल्लाह का मैं टॉपिक शुरू करता हूं। जी बोलिए। चले कर दे। आप बंदा था जिसने मैंने 3-3.5 महीने पहले जब ये स्टोरी दी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसमें कूद गया, डॉक्टर सोहेल सलीम भी आए, उन्होंने भी आके डिफेंड किया। लेकिन आज क्या हुआ, मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्शन लिया, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। लेकिन जो प्लेयर का कैरियर स्टेक पे लग गया, मुझे नहीं लग रहा कि दूसरी अगर एल्बो की उनकी सर्जरी होगी तो एहसानुल्लाह अल्लाह करे कि वापस आ जाएं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ठीक है वो रिजाइन करके चले गए, लेकिन प्लेयर का कैरियर तो तबाह कर गए। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई, जो हमारे पास सब पूरी उसकी डिटेल्स भी आई है। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अहमद? आई मीन देखिए, बड़ा सिंपल सा टेक है और छोटा सा टेक है। इफ ये किसी की नेग्लिजेंस है, अगर किसी से कोई गलती हुई और इतनी बड़ा ब्लंडर किया किसी ने, सो ही शुड बी पेनलाइज्ड, सिंपल। And that's exactly क्योंकि एक प्लेयर का करियर है, उसने बचपन से लेके बड़े होने तक मेहनत की हुई है, उसने ख्वाब देखे हुए हैं, और जिन लोगों से वो बेटरमेंट एक्सपेक्ट करता है वही लोग जब इस तरह की चीज़ कर देते हैं तो दिल बहुत टूट जाता है। But that's